माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, जिसका बहुत ही महत्व है। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है और पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। चलिए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप कृपा करें और मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक बताएं। इसकी व्रत कथा क्या है, इसे करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये भी बताएं। भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य कर रहे थे। स्वर्गलोक में उत्सव का वातावरण था। यहाँ देवता, ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय सभी लोग गंधर्वों के नृत्य और गायन का आनंद ले रहे थे। वहाँ पुष्पवंती नामक गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। माल्यवान नामक गंधर्व पुष्पवंती के इस रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। एक दूसरे में खोने के कारण उनका ताल भंग हो गया और गाना बंद हो गया। इस वजह से भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। नरक से भी अत्यंत भयंकर ऐसी पिशाच योनि में वो अपने दिन काट रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी की तिथि प्राप्त हुई। उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हत्या नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। बहुत ही थके हुए दोनों पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, लेकिन वे सो नहीं पाए। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन दोनों पिशाचों ने जया एकादशी के व्रत का उत्तम पालन किया था। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हो गए। पुष्पावती और माल्यवान जो पिशाच योनि में जन्म ले चुके थे, उनकी पिशाचता दूर हो गई। वे दोनों अपने मनोहर रूप में आ गए और स्वर्ग लोक चले गए। जो लोग एकादशी के व्रत और भगवान श्री कृष्ण के आगे शरणागत होते हैं, वे सभी लोगों को पूजनीय हो जाते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का भी फल मिलता है। इस प्रकार यह एकादशी व्रत करने से आपका भी जीवन उत्तम हो। ओम वासुदेवाय नमः।